हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम पढ़ रहे हैं एचपीएससी और एचएसएससी के स्क्रीनिंग के लिए केमिस्ट्री या साइंस। और जो हम आज डिस्कस करें वो एचटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2021 का। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हरियाणा जी के हरियाणा करंट अफेयर के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा की जो मंत्रिपरिषद में न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो आंसर नंबर 2 इज़ द राइट आंसर, 12 हो सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्य का जो पशु है वो काला हिरण है और सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य कैथल में स्थित है। दोनों ऑप्शन राइट है। नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य झज्जर में नहीं है, ये रेवाड़ी में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। फर्स्ट एंड सेकंड आर द करेक्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के जो नायक थे अब्दुल रहमान खां, किसका इनका जो संबंध है वो कहाँ से है? तो इनका जो संबंध है वो झज्जर से है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में आयोजित 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हरियाणा राज्य ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, 21। टोटल जो स्वर्ण पदक जीते थे वो 21 थे। निम्नलिखित में से कौन से हरियाणा के सर्वाधिक अवधि के राज्यपाल रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, बी एन चक्रवर्ती। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जो है, हरियाणा साहित्य अकादमी के बारे में कथनों को पढ़िए। जो फर्स्ट है, मुख्यमंत्री अकादमी के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, ये सही ऑप्शन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो हरिगंधा अकादमी की पत्रिका है। हाँ, ऑप्शन दोनों ही क्वेश्चन आंसर राइट है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। पंचवटी नामक तीर्थस्थल हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो ये पलवल में स्थित है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चिंकारा प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थित है? तो ये भिवानी में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, तो मैच द फॉलोइंग है। तो इसमें जो बीरबल का जो रंग महल है वो यमुनानगर में स्थित है। नेक्स्ट जो है, आध्यात्मिक संग्रहालय ये पानीपत में स्थित है। चोरगुबंद जो है नारनौल में स्थित है। और सोहन का किला जो गुरुग्राम में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, महिला खिलाड़ी को विवाह के अवसर पर मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत दी जाने वाली जो राशि है वो है ऑप्शन नंबर 3 द राइट आंसर। 31,000 रुपये दिए जाते हैं मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत। अब साइंस के क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 91 है, व्हाट इज़ द इनकरेक्ट अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ईव्स? तो इनकरेक्ट बताना है। तो इसमें वेल डेवलप्ड रीनल पोर्टल सिस्टम नहीं होता है। इसमें हार्ट जो 4th चैम्बर होता है और जो साइनस वेनस एंड ट्रंकस आर्टरीज आर नहीं प्रेजेंट होती। आरबीसी आर न्यूक्लिएटेड प्रेजेंट होती हैं इसमें। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, बाइपोलर न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन, जो बाइपोलर जो न्यूरॉन्स होते हैं वो रेटिना पर प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। विच टर्म इज यूज्ड फॉर सेलेस्टियल बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द सन इन हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट? तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। कॉमेट जो सन के अराउंड जो रिवॉल्व करते हैं इलेप्टिकल ऑर्बिटल में, वो कॉमेट्स होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, लंग्स डेवलप फ्रॉम, जो एंडोडर्म से डेवलप होते हैं लंग्स। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 95 में मैच द फॉलोइंग है। तो रेज थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो आती हैं वो रिफ्रैक्टिंग इन मिरर्स। ऑप्शन नंबर डी से मैच करेंगे हम। तो सेकंड जो है, रेज थ्रू फोकस, जो फोकस वाली होंगी उनको रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। रेज फ्रॉम द इनफाइनाइट डिस्टेंस जो आएंगी तो वो फोकस पर कन्वर्ज होंगी, जो भी रेज इनफाइनाइट से आती हैं। रिफ्रैक्टेड रेज टू इन्फिनिटी इमेज थ्रू फोकस। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर? जब वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों इक्वल हो जाते हैं तो उस टाइम पर बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है किसी भी लिक्विड की। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ए रेनबो हैज़ अ सर्कुलर शेप बिकॉज? रेनबो की जो सर्कुलर शेप इसलिए होती है क्योंकि जो रेन ड्रॉप्स होती हैं वो स्पेरिकल इन शेप होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इफ़ ए फोकल लेंथ ऑफ द मैग्नीफाइंग ग्लास इज 2.5 इट कैन मैग्नीफाई एन ऑब्जेक्ट? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। 11 टाइम्स इसको मैग्नीफाई करता है ये। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 99, मोड ऑफ रेस्पिरेशन इन मोलस्का इज? तो मोलस्का में कौन कौन से होते हैं? बकल रेस्पिरेशन नहीं होता है इसमें क्योंकि बकल कैविटी इसमें प्रेजेंट नहीं होती। ब्रोंकियल एंड पल्मोनरी से इसमें रेस्पिरेशन होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बी एंड सी से होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट शोज दैट? तो रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग जो किया था एक्सपेरिमेंट, उसमें क्या क्या बताया था? उसने ये बताया था, एक तो जो मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम इज कंसनट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 4 जो है, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। इसने सिर्फ 2 ही बताए थे
जो इसने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता और ना न्यूट्रॉन की इसने कोई मतलब ये बताया था कि कहाँ एग्जिस्ट करता है। ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 4 था द राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फिजिक्स का, इफ़ द N1 N2 N3 आर द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज ऑफ द थ्री सेगमेंट इनटू विच ए स्ट्रिंग इज डिवाइडेड देन द ओरिजिनल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n ऑफ द स्ट्रिंग इज गिवन बाय, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, 1/n इज इक्वल टू N1 प्लस 1/N2 प्लस 1/N3। क्वेश्चन नंबर 102, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। असर्शन दे रखा है पेरेन्काइमा इज द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन द प्लांट, ये राइट है। तो जो इसका जो रीज़न है पेरेन्काइमा इज द सिंपल परमानेंट टिश्यू, ये इसके मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं देता है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 103, सिलेक्ट द पेयर ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ ए प्लांट। तो जो पेयर हैं कॉयर एंड फ्लैक्स, फ्लैक्स एंड जूट, जूट एंड कैपोक एंड हेम्प, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, फ्लैक्स एंड जूट जो है सही आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन, हाउ मैनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर नॉट शेयर्ड इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, तो कितने शेयर नहीं कर रखे उसने टोटल, जो 20, ऑप्शन नंबर 4 है, जो 20 जो इलेक्ट्रॉन साइज ने शेयर नहीं कर रखे, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, काउ ईट ग्रास एंड बोथ हैव सेल्स, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेल। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, काउ सेल्स आर बिगर देन द ग्रास सेल्स, काउ सेल्स हैव प्लास्टिड एंड स्मॉल वैक्यूल्स, ग्रास सेल्स हैव सेल वॉल एंड वैक्यूल्स, जो ग्रास में होते हैं सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है और वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। एंड डी ऑप्शन है, ग्रास सेल्स हैव सेंट्रोजोम्स एंड क्लोरोप्लास्ट, उसमें सेंट्रोजोम्स नहीं होते, क्लोरोप्लास्ट तो प्रेजेंट होते हैं। काउ सेल्स हैव सेल मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया, तो ऑप्शन नंबर जो सी है और ई ये दोनों राइट आंसर हैं, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, सी एंड ई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन 106, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टैम्प, तो ग्राउंड नट इसका एग्जाम्पल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, पोटैटो, जिंगर, टर्मरिक, ये तो तीनों इसके मॉडिफाइड स्टैम्प के एग्जाम्पल हैं। 107, एटोमिसिटी ऑफ द फॉस्फोरस इज 4, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। द मिनरल एलिमेंट प्रेजेंट इन ए क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, तो क्लोरोफिल में जो प्रेजेंट होता है वो होता है मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 109, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस ऑकर्स इन, जो कंप्लीट जो मेटामॉर्फोसिस होते हैं वो मॉस्किटो में ही प्रेजेंट होती है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। सिल्वर फिश, लोकस्ट और बर्डबग में कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस नहीं होते। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है V110, आइडेंटिफाई द कंपाउंड A एंड B, तो अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो CrO3 CH3OH के साथ, तो क्रोमिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, और एल्कलाइन KMnO4 करेंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये एल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट कर देगा, तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। तो जो ए बनेगा वो तो CH3CHO एक एल्डिहाइड, जो एल्कोहल होगा वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो बी बनेगा एल्कलाइन KMnO4 वाला वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटिक एसिड मिलेगा हमें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 3.45 ग्राम ऑफ सुक्रोज वाज डिजोल्व्ड इन 18 ग्राम ऑफ वाटर इन ए बीकर, द नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम इन द सॉल्यूशन आर, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, 6.68 इंटू 10⁻23। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो हमें सही वाले स्टेटमेंट बताने हैं। Material existing as liquid at room temperature have their melting and boiling points lower than the room temperature. To convert the temperature on Celsius scale to Kelvin scale, subtract 273 from the given temperature. The density of ice is less than that of water. Next जो है the process involving the transition of substance from solid to liquid called sublimation. तो option number 3 is the right answer. The density of ice is less than that of वाटर, तभी तो मतलब आइस फ्लोट करती है वाटर के ऊपर क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 113, ए रडार इज एबल टू डिटेक्ट द रिफ्लेक्टेड वेव्स फ्रॉम एन एनिमी एरोप्लेन आफ्टर ए टाइम इंटरवल ऑफ 0.02 इंटू 10⁻23 सेकेंड, इफ द वेलोसिटी ऑफ द वेव इज 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, द डिस्टेंस ऑफ द एरोप्लेन फ्रॉम द रडार विल बी, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, 3 किलोमीटर। Question number 114, a student studies that a soap molecule has two ends, one of which is an ionic end and other is carbon chain. Which of the following option explain the interaction of the soap molecule with oil? तो option number 3 is the right answer, carbon chain ends of the soap interacts with the oil. जो carbon chain होगी वो तो oil के साथ interact करेगी।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 115, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्लेसिंग एंड रिपेयरिंग टिश्यू के लिए ऑप्शन नंबर 3 सेल डिवीजन। अगर मतलब किसी भी टिश्यू में सेल डिवीजन होगा तभी तो वो रिपेयर और रिप्लेस करेगा अदर सेल्स को। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 116, वेयर इज़ द लोअर एंड ऑफ द लाइटनिंग कंडक्टर फिक्स्ड इन द बिल्डिंग। तो जब हम लाइटनिंग कंडक्टर को कहाँ फिक्स करते हैं, अंडर द ग्राउंड, मतलब ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, इनसाइड द ग्राउंड हम फिक्स करते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन एन ऑक्सीजन एटम बिकम्स एन ऑक्सीजन आयन। जब ऑक्सीजन एटम को ऑक्सीजन आयन में कन्वर्ट करते हैं तो जो इट्स एटॉमिक नंबर रिमेन्स द सेम। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। जो इसका एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता, इसका मास नंबर भी चेंज होता है, न्यूक्लियस भी चेंज होते हैं, और एटॉमिक मास भी इसका डिक्रीज या इंक्रीज दोनों ही होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बायोरेट टेस्ट यूज टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ द प्रोटीन्स के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें CONH लिंकेज प्रेजेंट होती है, और जो यूरिया होता है उसमें भी CONH प्रेजेंट होता है। तो प्रोटीन्स की जो लिंकेज होती है उसको चेक करने के लिए हम बायोरेट टेस्ट यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट मास ऑफ द सॉल्यूशन सॉल्वेंट इज known as the concentration of the solution. Option number 2 is the right answer. Next जो question, a ball of radius r is made to oscillate in a ball of radius r. The time period of its oscillation will be, तो इसका जो टाइम पीरियड होगा 2 पाई एंड रूट r माइनस r बाई g. ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड एग्रोबैटियम TI प्लाज्मिड है। यस, कॉस्मिड एक वेक्टर DNA होता है। राइजोबियम ए सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर नहीं होता है। ये एल्बिनिज्म एक ऑटोजोमल रिसेसिव जीन होता है यहाँ। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टेंस जॉइंड इन ए पैरेलल इज 6/5 ओम। व्हेन वन ऑफ द रेजिस्टेंस वायर इज ब्रोकन द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिकम 2 पाई। द रेजिस्टेंस ऑफ वायर दैट गोट ब्रोकन वाज। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, 3 ओम। ए स्क्वेयर फ्रेम of side L carries the current I. The magnetic field at its center is B. The same current is passed through the circular coil through the same parameter as the square. The magnetic field at the center of circular coil is B. The ratio of B by B dash is option number 1 8 under root 2 or pi square. Option number 1 is the right answer. Next जो question है, विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट हैज़ नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो बेकिंग सोडा में कोई भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता। ब्लू विटल कॉपर सल्फेट में होता है, वॉशिंग सोडा में होता है, और जिप्सम में होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 125, ए कॉपर ब्लॉक ऑफ मास 2.5 kg इज हीटेड इन फर्नेस ऑफ टू ए टेम्परेचर ऑफ 500 डिग्री सेल्सियस एंड देन प्लेस्ड ऑन ए लार्ज आइस ब्लॉक। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द आइस दैट कैन बी मेल्ट विल बी। तो जितनी मैक्सिमम जो अमाउंट होगी वो आइस की मेल्ट होगी 1.2 kg। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 126, व्हेन टू बॉडीज आर यूनिफॉर्मली टुवार्ड्स ईच अदर द डिस्टेंस डिक्रीज बाय 6 मीटर पर सेकेंड इफ बोथ द बॉडीज मूव इन द सेम डायरेक्शन विद द सेम स्पीड। द डिस्टेंस बिटवीन दैम इंक्रीजेज बाय 4 मीटर पर सेकेंड, देन द स्पीड ऑफ द टू बॉडीज आर, जो स्पीड होगी वो 5 मीटर पर सेकेंड और 1 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 127, द अमीनो एसिड कोडेड बाय द स्टार्ट कोडोन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इज मिथ्योनिन से स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 120, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 प्राइमरी टाइप्स ऑफ द सॉइल बेस्ड ऑन इट्स टेक्सचर। तो ऑप्शन नंबर 2 लॉमी सॉइल जो होती है वो प्रेजेंट नहीं करती। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 129, इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ वर श्रिंक बाय 1% द डेंसिटी रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ विल बी less than G. Option number 4 is the right answer. Next जो question है 130, an electric kettle has 2 heating coils. When one of the coil is connected to alternating current source of water in a kettle boils in 10 minutes. When the other coil is used the same quantity of water 15 minutes in boil, how long will it take for the same quantity of water to boil? If the 2 coils are connected in a parallel, तो option number 1 is the right answer, 6 minutes. Question number 131, select the incorrect statement with reference to the ओलिकाइम्स। ऑप्शन नंबर 1 जो है, क्लोरोप्लास्ट में भी प्रेजेंट इन ओलिकाइम्स, सॉरी कोलनकाइमास है ये। ऑप्शन नंबर 2 जो है, कोलनकाइमा अलाउज इजी बेंडिंग विदाउट ब्रेकेज ऑफ यंग स्टेम। ऑप्शन नंबर 3, इट्स सेल आर थिकन्ड एट द कॉर्नर्स ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। ऑप्शन नंबर 4 जो है, प्रोटोप्लाज्म इज प्रेजेंट इन द कोलनकाइमा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, इट्स सेल आर थिकन्ड एट द कॉर्नर ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। इसमें
जो लिग्निन की डिपोजिशन होती है, इसलिए सेल वॉल जो इसकी थिक हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 132, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, दैट मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस ऑक्यूपाई ऑल द स्पेस अवेलेबल, द मॉलिक्यूल इन द लिक्विड आर अरेंज्ड इन रेगुलर पैटर्न। जो लिक्विड के जो पैटर्न लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स का जो पैटर्न होता है वो रेगुलर नहीं होता, वो इरेगुलर प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 133, इफ ए ब्लॉक मूविंग अपॉन एन इंक्लाइन प्लेन एट 30 डिग्री विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्टॉप्स आफ्टर 0.5 सेकेंड, देन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विल बी गिवन बाय ऑप्शन नंबर 2 0.6। A copper rod and the steel rod are to have lengths L, S, C and LS such that the difference between their lengths is same at all the ambient temperature. If the coefficient of the linear expansion of the copper and steels are alpha C and alpha S respectively, the lengths are related to the coefficient of the linear expansion is option number 1 is the right answer. Sorry. Option number 1 is the right answer. LC upon LS is equal to alpha S upon alpha C. नेक्स्ट जो क्वेश्चन 135, विच साइंटिस्ट गेव द कंसेप्ट ऑफ फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स अराउंड द न्यूक्लियस, तो नील्स बोर ने दिया था ये। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 136, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द करेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन ऑल मैटर रिमेन्स द सेम एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। Question number 137, a banyan tree lifetime is 300 years. If a fully grown banyan tree is burnt in a thermal power plant to generate energy and at the same time a new tree is planted, choose the correct option in the context. Option number 2 is the right answer. The process will become carbon neutral only after many years. Question number 138, soaps are formed by the reaction of dash with caustic soda. Option number 4, esters. वट इज़ ट्रू अबाउट बीटी बैसिलस थ्रेंजिसिस स्ट्रेन, तो बैसिलस जो थ्रेंजिस स्ट्रेन होता है वो बीटी स्ट्रेन से हैव यूज्ड फॉर डिजाइनिंग नोवल बायो इंसेक्टिसाइडल प्लांट्स के लिए यूज़ किया जाता है ये। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 140, द अडेप्टर मोलिक्यूल इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन के लिए हम जो अडेप्टर मोलिक्यूल होता है TRNA प्रेजेंट होता है। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। द करेक्ट मैच इज़ जो हिट्रोनेरिस जो होता है एक सेक्शुअल फेज प्रेजेंट होती है, अर्थवॉर्म्स को सक्कर्स नहीं बोलते। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 142, द पावर ऑफ द वाटर हम्प इज 2 किलोवाट, द अमाउंट ऑफ द वाटर इट कैन बी रेज इन 1 मिनट टू ए हाइट ऑफ 10 मीटर विल बी। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर 1200। क्वेश्चन नंबर 143, सेलेक्ट द हायरार्की ऑफ द टेक्सोनोमिक रैंक यूजिंग द कोर्स गिवन बिलो, तो जो हायरार्की का जो ऑर्डर होगा वो होगा सबसे पहले क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, C, A, E, B एंड D। Question number 144, during smelting an additional substance is added which combines with impurities to form a fusible product, तो इसमें किसके साथ कंबाइन करते हैं, स्लैग के साथ। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 145, विच इंफॉर्मेशन इज नॉट कन्वेड बाय ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ऑप्शन नंबर 4, वेदर ए पर्टिकुलर रिएक्शन इज एक्चुअली फिजिबल और नॉट। क्वेश्चन नंबर 4 इज द राइट आंसर। सॉरी, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 146, a free neutron decays spontaneously into a proton, an electron and a antineutrino. Option number 2 is the right answer. The element which is not common between the compounds called baking soda and soda ash is, तो हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट नहीं होता, दोनों में ही कॉमन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 148, a ball of X is thrown vertically upward with a speed u. At the same an instant another ball y is released from the rest at a height h. At the same time t, the speed of the x related to y is option number 3 mu के u के इक्वल होगी। क्वेश्चन नंबर 149, in which of the following pairs the element found in the same period of the periodic table calcium and germanium। ऑप्शन नंबर 3 is the right answer। क्वेश्चन नंबर 150, which of the following contains maximum number of molecules 1 gram of hydrogen, 1 gram of nitrogen, 1 gram of CO2, 1 gram of CH for methane। तो ऑप्शन नंबर 1 is the right answer, 1 gram of CH2। ये कंप्लीट हो गया आपका 2021 का जो एस्टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है मेरे चैनल को। थैंक यू।